हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे
जय जय गुरु जी प्रणाम। हाँ, नमो नमो नमो। गुरु जी प्रारंभ करें। हाँ, बिल्कुल प्रारंभ कीजिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। परम वंदनीय श्री आचार्य चरणों के श्री चरणों में इस भागवत कथा सत्र में पवित्र संगोष्ठी में वंदन करता हूं। समुपस्थित सभी रसिक श्रोताजन गुणीजन भक्तजनों के श्री चरणों में भी सादर नमन प्रणाम निवेदन करता हूं। आज भगवान आनंदमय विग्रह श्री राधा दामोदर की महती अनुकंपा से परम पूज्य वंदनीय गुरुजनों की अशेष करुणा से उपक्रम में प्रवृत्त हो रहा हूं। कल आचार्य चरणों ने भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में प्रवेश हुए तो भगवान की अगुवानी करने के लिए उदार शिरोमणि वसुदेव प्रभृति श्रेष्ठजन और द्वारका के नागरिकों आनंद के साथ कैसे उनको स्वागताभिवंदन किए थे उसकी काफी चर्चा की। भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वारिका में प्रविष्ट हुए श्री कृष्ण ने सबका यथायोग्य सम्मान किया। गुरुजी ने यह बताया कि प्रभाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मित क्षणे स्मिते क्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः। भगवान ने किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्करा दिया और किसी को प्रेम पूर्वक अवलोकन किया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। वरैश्चाभिमतैर्विभुः। इस प्रकार चाश्वपाकेभ्य आश्वपाकेभ्य इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बंदीजनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में प्रवेश किए। पूज्य आचार्य जी ने यहाँ प्रभुत्व का अर्थ शिरसा नति ही यह बताया, अर्थात भगवान ने गर्ग प्रभृति गुरुजनों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। अभिवादन का अर्थ वाचा नति ही बताकर आचार्य जन ने यह व्याख्या की, जदुवंशीय वृद्धों का भगवान ने वाणी से अभिवादन किया। आश्वपाकेभ्य अर्थात सोपाकान अभिव्याप्य सोपाक पर्यंत चंडाल पर्यंत सभी जनों का आश्वास्य अभयदान करके अभयम दत्वा नगर में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किए, यह समझाया। इसके बाद आपने द्वारका की कुल स्त्रियां, कुल रमणियां, कुल कामिनियां कैसे अभिवादन भगवान का अभिवादन किया है इसकी चर्चा की है। राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हरमान्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षण महोत्सवाः। जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय
द्वारका की कुल रमणिया भगवान के दर्शनों को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई, आरोहण कर गई। तदीक्षण महोत्सव, यह द्वारकाया कुल स्त्रियों का ये विशेषण के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। तदीक्षण महोत्सव, इसका अर्थ आपने तस्य इक्षणेन एव महान उत्सव जासामताः, अर्थात श्री कृष्ण से दर्शनम एव महान उत्सव जासामताः, श्री कृष्ण का दर्शन को जिन्होंने परमानंद मानती है, यह बताया। फिर द्वारका शब्द की व्युत्पत्ति खूब अच्छी तरह से आपने की। द्वारम कायति वदति इति द्वारका, अर्थात भक्ति के लिए द्वार और मार्ग कौन सा है जो यह बताता है, जो यह बोलता है, वो ही द्वारका है। द्वारम कायति वदति, भक्ति रूपों का जो साधनों का जो उपदेश करता है, वही द्वारका शब्द का अर्थ यह आपने समझाया। फिर भी उन्हें आपने नित्यम निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकशां नैव तृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगमच्युतम, नित्य निरंतर द्वारकावासी भगवान की अपूर्व रूप माधुरी को निहारते हैं। द्वारकावासी सब समय निहारते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। इसका कारण बताते हुए आपने यह कहा, श्रियो धामांगम अच्युतम, श्रियः शोभायाः, धाम स्थानम, अंगम जस्य तम, अर्थात श्री कृष्ण के अंग अंग शोभा के धाम है। इसलिए द्वारकावासी उस अपूर्व रूप माधुरी को हमेशा निहारते हैं। ब्रजरमणी यहाँ भी ऐसी बोलती हैं, जनेक देश खिल सर्ग सौष्ठभम, जिन श्याम सुंदर की अंगों के एक कण में ही निखिल सृष्टि का सौंदर्य निहित है। आपने फिर द्वारका की कुलरमणियों का दर्शन लालसा को बताते हुए इस श्लोक का अवतरण किया। श्रियो निवासो जस्योरः पान पात्रम मुखम दृशाम बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम, भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। स्त्रियः लक्ष्म्याः जस्य उरः वक्षः निवासः नाम स्थानम, आपने यहाँ निवास पद में अधिकरण अर्थ में घय प्रत्यय बतलाया, इसलिए निवास का अर्थ स्थान हो सकता है, स्थान इसलिए बताया। श्रियः लक्ष्म्याः जस्य उरः वक्षः निवासः नाम स्थानम, यह बतलाया। उनका मुखारविंद पान पात्रम मुखम दुषाम, इसका अर्थ करते हुए आपने बताया उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्यामृत से, सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। जस्य मुखम सर्व प्राणिनाम दृशाम सौंदर्यामृत पानाय पात्रम, यह बतलाए। बाहवो लोकपालानाम, इसकी व्याख्या करते हुए आपने बताया उनकी भुजाएं, भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं लोकपालों की भी शक्ति देने वाली हैं। जस्य बाहवः लोकपालानां निवासः, फिर भी सारंगाणां पदाम्बुजम, भगवान के चरण कमल का महत्व बताते हुए आपने यह बताया उनके चरण कमल भक्त परमहंस का आश्रय है। सारंगाणाम पदाम्बुजम, यहाँ पर आप श्री गुरुजी ने सारंग पद का काफी प्रचुर सुंदर व्याख्या की। सारम श्री कृष्णम गायन्ति इति सारंगाः भक्ताः, सारंग पद से यहाँ भक्त अभिप्रेत है। तेषां भक्तानां तस्य पादाम्बुजम एव, तस्य श्री कृष्ण से पादाम्बुजम एव निवासः, सार शब्द का श्री कृष्ण पद में ही तात्पर्य है, ये आप बताया। श्री धातु से स्थिर कर्तव्य अर्थ में जो घय प्रत्यय हुआ है, इसका अर्थ भी आपने बताया। स्थिर अर्थ का समझाने में आपने त्रिकाल
जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, यह भी बतलाया। अर्थात सार पद में श्री कृष्ण ही वाच्य है, श्री कृष्ण ही अभिधेय है, यह आपने बताया। इस सार पद को समझाते हुए आपने श्रीमद् भागवत के सार अनेक सारे उदाहरण दृष्टांत आपने प्रस्तुत किए हैं। ये सारभृताम निसर्ग, सतामयम सारभृताम निसर्ग, फिर भी आपने सारजुषाम, सारभागी, सारवित, ये सब पदों का अपूर्व व्याख्यान करके हम सभी को आनंदित किया। आज इस पवित्र संगोष्ठी में आपकी श्रीमुख से इस श्लोक का भी और भागवत के इस श्लोक सुधा को पान करने के लिए हम तत्पर हैं, उत्सुक हैं। आप हम सभी को कृतार्थ करते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाएं। आपके चरणारविंद में प्रणाम करते हुए आपसे मैं निवेदन करता हूं, आप इस सत्र का शुभारंभ करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यचीनन्दनः राधाकरावतितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमत मारुतिं राक्षसान्तकम्। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृतार्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजश्वशाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे स्वसुख निभृत चेता स्तद्विदस्तान्यभावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल भृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यनिदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे
स्थिताय भवभीताय कारुण्याशं प्रकाशितं बृन्दाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सांध्य कथा सत्र में श्रीमद् भागवत कथा श्रवणार्थ समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, आचार्य वृंद, मातृ वृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम अभिवादन विज्ञापन करता है। आप सभी की अनुकंपा से यह परम सौभाग्यमय क्षण उपस्थित है भगवत गुणानुवाद श्रवण संकीर्तन मनन करने का। जैसे हमारे प्रिय मित्र काली प्रसाद जी गत दिवस कथाओं का एक एक बिंदु को उल्लेख करते हुए अत्यंत स्पष्टतया भावपूर्ण हृदय से समस्त विषयों का सार निर्यासक प्रतिपादन किए। गत दिवस आलोचित विषयों को मैं समझता हूं एक बिंदु भी नहीं छोड़े। तो बहुत ही अच्छा लगा आपके प्रतिपादन विषय। तो तदनुसार आज की कथा में प्रवेश करने के लिए अनुमति चाहता हूं। स्वास्थ्य समीचीन न होने से गला भी बैठ गया है, तो भी आप सभी की अनुकंपा से श्रीमद् भागवत रसास्वादन करने के लिए यथामति प्रयास करना चाहता हूं। तो भगवान जब द्वारका के राजमार्ग में प्रविष्ट होते हैं तो द्वारका की कुलकामिनियां, कुल रमणियां अटारियों पर चढ़ जाती है भगवान के मुख कमल सुधा का पान करने के लिए, मुखाम्बुज सुधा का आस्वादन करने के लिए। यद्यपि भगवान का दर्शन द्वारका वासियों के लिए सर्वथा सुलभ है, फिर भी नित्य नवनवायमान रूप से भगवान का दर्शन करते हैं समस्त प्रजागण। द्वारका की कुल रमणियां तो जब राजमार्ग में उतर नहीं सकती है तो उनका दर्शन करने के लिए अटारियों पर चढ़ जाती है। इसलिए कहते नित्यम निरीक्षमाणा नाम यद्यपि द्वारको कशाम न वितृप्यन्ति ही दुष्हस्यो धामांग बच्चित न वितृप्यन्ति अलंग बुद्धि न भवती। न वितृप्यन्ति को कह रहे हैं कि उनके अलंग बुद्धि नहीं होती है। जितने पान करने पर भी भगवत मुखाम्बुज सुधा का कभी भी उनका अलम बुद्धि यथेष्ट पान कर लिए हमें और नहीं चाहिए, इसे पर्याप्तता बुद्धि नहीं होती है। तो इस टीकाकार कह रहे पुनः पुनः दृष्ट्वापि अड़म दर्शन इति भावम न प्राप्नुवन्ति। पुनः पुनः दर्शन करने पर भी इनके नेत्र दर्शन न अड़म, दर्शन से और दर्शन की आवश्यकता नहीं है। इस तरह अलम बुद्धि जिनके नेत्रों की नहीं होती है नैव वितृप्यन्ति, इससे भगवान, क्योंकि भगवान की वक्षस्थल तो मूर्तिमती सौंदर्य लक्ष्मी का निवास है और भगवान के मुख तो सौंदर्य सुधा का पान करने के लिए भरा हुआ पात्र है सौंदर्य सुधा से। और भगवान के उदार बाहु तो समस्त लोकपालों का आश्रय स्थल है और चरण कमल तो सारग्राही भक्तों का एकमात्र अवलंबन है। श्रियो निवासो यस्यूरः पानपात्रं मुखं दृशाम बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजं सारंगाणां पदाम्बुजं। तो भगवान के मुख कमल सौंदर्य पूर्ण, सौंदर्य सुधा समाकीर्ण
पात्र ही नेत्र रूप साधनों से पान करने के लिए। नवम स्कंद के अंतिम अध्याय में सुखदेव जी यही कहे, नित्योत्सवम न तत्रुपुर दृषिभिर पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निवेश्च। नित्योत्सवम, जिनके बदन नित्योत्सव स्वरूप है, नित्योत्सवम न तत्रुपुर दृषिभिर पिबन्त्यो नार्यो नराश्च। नारीगण नरगण न तत्रुपुर, तृप्त नहीं होते हैं, दृषि भी पिबन्त्यो, नेत्र रूप साधनों से नित्योत्सव स्वरूप जिनके बदन कमल को, बदन कमल में सन्निहित सौंदर्य सुधा का पान करते हुए जिनके ये नारीगण नरगण न तत्रुपु, तृप्त नहीं होते थे। तो यही कह रहे यहाँ कि मुखम पान पात्रम दृशाम, और विशेष बात ये बताए कि सारंगाणां पदाम्बुजम, सारग्राही भक्त तो चरण कमल को ही सर्वस्व सोचते हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे कहती हूँ कुंती इस स्तोत्र में। अंतिम में तो भगवान की अंघ्रि कमल की वंदना करती है। नमः पंकज नाभाय, पंकज नाभ आपको प्रणाम, हे पंकजमाली आपको प्रणाम, हे पंकज नेत्र आपको प्रणाम, हे पंकजांघ्रे आपको प्रणाम। क्योंकि भगवान भक्तों का तो चरण कमलों पर ही अवलंबन है, चरण कमलों में ही निवास करते हैं। जिसको प्रहलाद जी यही कहे, हे प्रभु मैं तो ब्रह्मा जी के द्वारा परिगीत आपकी लीला कथाओं के गान करते हुए संसार में भयभीत नहीं होगा। विरिंच के द्वारा गीयमान आपकी लीलाओं को गान करते हुए स्वयं प्रियस्य सुहृद परदेवताया लीला कथा स्तवनु सिंह विरिंचि गीता अंजस्तितर मेन गुणन गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणिते पद जुगालय हंस संग। हे भगवान, आपके पद जुगालय हंसों की, पद जुगों में जिनका आलय है, पद जुगल में जिनका निवास करते हैं, आपके चरण कमलों ही जिनका निवास स्थान है, ऐसे हंसों का अर्थात परमहंसों का सारा विवेकवान भक्तों का जो अवलंबन आपके जो चरण कमल है, जो पद जुगालय है, उनके संग से अंजस्तितर्मी अनुगुणन गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणिते पद जुगालय हंस संग। अंजह तितर्मी, मैं अनायास प्रभु तर जाऊंगा, दुर्गाणी ये अत्यंत दुर्गम संसार के मार्ग को, भवाटवी के मार्ग को मैं तर जाऊंगा। अंजस्तितर्मी अनुगुणन आपके लीलाओं को गान करते हैं। सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथा स्तव नृसिंह विरिंचि गीता। हे नृसिंह, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे भगवान, ब्रह्मा जी के द्वारा गीयमान आपकी लीला कथाओं को गान करते हुए मैं अनायास भव सागर के भव अरण्य के भवाटवी के दुर्गम मार्गों को मैं पार कर जाऊंगा। क्योंकि पद जुगालय हंस संग, आपके चरण कमलों में आलय किए हुए, चरण कमलों ही जिनका आलय है, ऐसे हंसों का संग, ऐसे परमहंसों का संग मुझे मिल गया है। देवर्षि नारद जैसे परम रसिक प्रवर भक्तों का संग मिला है। इसे मिल जाए तो मुझे इसे संसार से कोई भय नहीं है। तो पद जुगालय हंस संग, जिनकी चरण कमल ही हंसों का, परम हंसों का क्षीर नीर विवेकवान सारा सारग्राही भक्तों का एकमात्र अवलंबन है। इसलिए भक्तों को यहाँ सारंग शब्द से कहे। सारंग शब्द की दो व्युत्पत्ति किए हैं टीकाकारों ने। एक तो सारम गच्छति इति, सारम गच्छति प्राप्नोति इति सारंग। सार को नाम
सार वस्तु को सारम गच्छताम सारग्राहीणाम मुनीनाम, मुनिगण असार संसार को परिहार करके सार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को अवलंबन किए तो सारम गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति इति सार सारंगाः। ये सारग्राही मुनि नाम तल्लावण्यम पान पात्रम और सारम गायन्ति इति सारंगाः। सारतम अर्थ वक्तार, जो सार वस्तु का गान करते हैं वो सारंग है। सार वस्तु को जो प्राप्त किए हैं, जो मुनिगण असार संसार को परिहार करके सार स्वरूप को जो प्राप्त किए ये भी सारंग है। सारंग गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति इति व्युत्पत्त्या। वो सारम गायन्ति, सार वस्तु का जो गान करते हैं, गान करने का विषय तो भगवान की लीला है, भगवान की कथा है, अच्युत कथा है। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि तत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, वो वाणी की वह रचना जनताओं के पाप का विनाश करने वाली है। चाहे वो वाणी कितनी अटपटी क्यों न हो, जहां पर भगवान के अनंत भगवान के नाम और कीर्ति का अलंकार हुआ हो। नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। शृण्वन्ति सती वक्तरी शृण्वन्ति और शृण्वन्ति गायन्ति और सती श्रोतरी गायन्ति, अन्यथा गृणन्ति स्वयमेव तत्र अंतः विचिन्तयन्ति, अंतः अस्फुट ध्वनि पूर्वम उच्चारयन्ति। तो सार वस्तु का गान करने वाले तो आपके भक्त ही, आपकी कथा में जो निरंतर रत रहते हैं, कथा का गान श्रवण ही जिनका विषय होता है, वही सारंग सारम गायन्ति इति सारंगाः। तो इसमें कहते हैं, जिसको श्री चक्रवर्ती पाद ये व्याख्यान किए हैं, सारम तज्जसः गायन्ति इति सारंगाः भक्ता। भगवान की यश तो सार है, वही परमार्थ स्वरूप है। भगवान की कीर्ति सुधा ही भवसागर से उद्धार करने वाली। हम लोगों की जितनी निंदा प्रशंसा करेंगे उतने ही भवसागर में उन्मज्जित निमज्जित होते जाएंगे। जितने ही संसार की आलोचना करेंगे इतना ही हम भवसागर में उन्मज्जित निमज्जित होंगे, भवाटवी में भटके हुए फिरेंगे। भगवान की कीर्ति को, भगवान की कीर्ति सुधा को जैसे ही आस्वादन करेंगे, भगवान की कीर्ति कथा का जैसे ही गान करेंगे, वही भगवान की कीर्ति ही हमें शाश्वत मार्ग का प्रदर्शन करने वाली है। अतः सारम तज्जसः गायन्ति इति सारंगाः भक्ताः श्लेषेण भ्रमराणाम। और सारंग शब्द भ्रमरवाची भी है, जो पुष्प रस का आस्वादन करता है, जिसको भ्रमर, द्विरेफ, मधुप, षटपद इत्यादि कहते हैं। वो भ्रमर भी सारंग है। श्लेषेण सारंगाणाम नाम भ्रमराणाम पादाम्बुजं निवा। जैसे भ्रमर पुष्पों से रस चुनकर लाता है, ऐसे इस संसार में भी, असार संसार में भी निवृत्त होता, असार संसार से ढूंढ करके कहां पर सत्संग मिलेगा, कहां भगवत कथा के कथा का पान करने का अवसर मिलेगा, उसको ढूंढ ढूंढ कर जो ग्रहण करते हैं, जो सारग्राही होते हैं, जो भ्रमरतुल्य है, श्री कृष्ण चंद्र चरणाम्बुज चंचरीक ही भ्रमर को सारग्राही कहते हैं, क्योंकि पुष्प रस को वो ग्रहण करके लाता है। पुष्प से रस को आकर्षण करने की, ग्रहण करने की क्षमता उसमें है। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं सारंगाणाम श्लेषेण भ्रमराणाम पदाम्बुजम निवास। चरण कमल तो
भ्रमर रूपी ये षटपदों का अवलंबन है, आश्रय है। ऐसे भगवान को नित्य निरीक्षण करने पर भी कौन भला किसकी का अलम बुद्धि हो सकती है? किसके नेत्र, किसके नेत्र पूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं? कभी भी नहीं। यही तो भगवान की सौंदर्य की विशेषता है कि ये भक्तों के हृदय में एक बार प्रविष्ट होने पर वो तो कभी भी वहां से निकलती ही नहीं है। भगवान के चरण कमल तो वहीं पर नित्य निवास कर जाती है। विसृजति हृदयम नजस्य साक्षात हरि रवसा विहितोप्यघोघ नाश प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्म। क्योंकि भक्त तो प्रणय रसना से भगवान के चरण कमल को, अंघ्रि पद्म को अपने हृदय कमल में निबद्ध कर लेता है। चरण कमल को हृदय कमल में स्थापित कर लेता है, एक कमल को दूसरे कमल के अंदर स्थापित कर लेता है। प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्म सभवती भागवत प्रधान उक्त। वही तो भागवत प्रधान है, भागवतों में मुख्य है, जो कि भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में संस्थापित कर लेता है। कोई इस तरह भगवान के अंग अंग से किस तरह सौंदर्य का विचूर्ण होता है। अंग अंग में ऐसे लावण्यमयी सौंदर्यमयी भगवती कांतिमती सौंदर्य लक्ष्मी निवास करती है, इसको बताए। अतः भगवान के पुनः पुनः दर्शन करने पर भी, प्रतिक्षण दर्शन करने पर भी उनके दर्शन से नेत्र तृप्त नहीं होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही तात्पर्य है श्रुत महर्षि के कहने का। श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशाम् बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। अब द्वारका की कुलकामनियां अटारियों पर चढ़ करके भगवान की मुखकमल की सौंदर्य सुधा का पान करने लगते हैं। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने राजभवन में प्रवेश करने जाते हैं। राजभवन से प्रवेश करने से पहले भगवान की कैसी शोभा है, कैसे विलक्षण मधुरिमा है, ऐसे अविचिंत्य सौंदर्य ही उसको वर्णना करते हैं। और यहाँ पर अद्भुत उपमा है, जैसी उपमा लोक में संभव नहीं है। अद्भुतोपमा के द्वारा श्रुत महर्षि या भगवान के द्वारका प्रवेश की जो शोभा है उसको वर्णन करते हैं। शीतात पत्र व्यजनीरुपस्कृत शीतात पत्र व्यजनीरुपस्कृत प्रसून वर्षैरभिवर्षित पथि शीतात पत्र व्यजनीरुपस्कृत प्रसून वर्षैरभिवर्षित पथि पिशंगवासा वनमालया बभू पिशंगवासा वनमालया बभू घनो यथार्को रूपचाप वैद्युति घनो यथार्को रूपचाप वैद्युति। तो द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। श्वेत चंबर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से प्रसूनों की वृष्टि, पुष्पों की वृष्टि हो रही थी। विभिन्न रंग के पुष्पों की वृष्टि हो रही थी और श्वेत पुष्प ही अधिक थे। और भगवान पीतांबर धारण किए, पीत वस्त्र और पीत उत्तरीय विसंग भाषा बनमालया बभू और बनमाला आपाद लंबिनी बनमाला धारण किए हैं भगवान। तो इस समय उनकी ऐसी शोभा हुई मानो श्याम मेघ एक साथ ही सूर्य
चंद्रमा, इंद्रधनु और विद्युत से, वैद्युत नाम विद्युत तेज से सुशोभित हो। श्याम मेघ एक साथ सूर्य और चंद्र, इंद्रधनु और बिजली से सुशोभित हो, उस श्याम मेघ की जो शोभा होती है, तो नवनीरद सुंदर कांति वाले हमारे श्याम सुंदर की ऐसी ही शोभा हो रही है भगवान की राजपथ में, राजमार्ग में। तो इसकी शोभा को ये अद्भुतोपमा की व्याख्या करते हुए श्री श्रीधर स्वामीपाद कैसे कह रहे हैं उसको अवलोकन करते हैं। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, सीते ही आतपत्रे ही व्यजने ही उपस्कृत मंडित, शीतातपत्र व्यजनेरुपस्कृत, शीतातपत्रम च व्यजनम च, शीतातपत्र व्यजने, शीतातपत्र का व्यजनम च, दो व्यजन है, दोनों तरफ दो चमर डुलाए जा रहे हैं। शीत ऊपर भगवान के मस्तक के ऊपर एक श्वेत छत्र है और दोनों तरफ बाई दाहिनी श्वेत चमर डुलाए जा रहे हैं, दो श्वेत चमर। तो शीतातपत्रम च व्यजने च शीतातपत्र व्यजनानि तैहि उपस्कृत नाम मंडित, उपपूर्वक क्रू धातु से शोभा अलंकार के अर्थ में शुद्ध का आगम हो जाता है। संपरिभ्याम करो तो भूषणे उपाच, भूषण अर्थ में, मंडन के अर्थ में संपरि पूर्वक क्रू धातु से शुद्ध का आगम होता है। उपपूर्वक क्रू धातु से भी उपस्करोति होता है। तो उपस्कृत नाम मंडित, शोभित, अलंकृत। कही ना शीतातपत्र व्यजने ही, शुक्ल आतपत्र एक और दो व्यजन, तैहि शीतातपत्र व्यजने उपस्कृत। और करें अर्कश्च उडुप, अर्कश्च उडुपश्च, उडुप शब्द चंद्रमा की वाची है। उडूनि नक्षत्राणि पाती इति उडुप, उडुप शब्द तो प्लव के लिए, छोटी नौका के लिए भी प्रयुक्त है। तितीर्षु दुस्तरंग मोहा दुरुपे नाश्म सागरं कहते हैं कवि कुलगुरु कालिदास। जैसे कोई छोटी सी नौका से समुद्र पार करना चाहता है, मैं ऐसे रघुवंश नरपतियों के गुणगान करना चाहता हूं, मेरा ऐसा ही साहस है। तो यहाँ उडुप शब्द नौका की बात है। उड़ुनो उड़ुनो जलात पाती थी, उडुप वहां विपत्ति है, जो जल से रक्षा करती है वो नौका है। लेकिन यहाँ पर जो उडुप शब्द है ये चंद्रमा के लिए प्रयुक्त है। उड़ूनी नक्षत्राणी पाती थी उडुप, जो नक्षत्रों का संरक्षक है। दिवस में तो सूर्य किरण से नक्षत्रों का दर्शन ही नहीं होता है, रात्रि में चंद्रमा के साथ नक्षत्रों की शोभा तो बढ़ जाती है। तो नक्षत्रों के अधिपति, नक्षत्रों के पालक तो चंद्रमा है, इसलिए उडुप शब्द चंद्रमा का वाचक है। घनो यथार्कोडुप चाप वैद्युते, अर्कश्च और उडुप, उडुप का अर्थ यहाँ नक्षत्र सहित चंद्र चलिए। उडुप शब्द में उडु भी आ गया है, उडु का अर्थ नक्षत्र है, तो नक्षत्र सहित चंद्रमा, तो एक चंद्रमा नहीं दो चंद्रमा कहेंगे आज, नक्षत्र के साथ दो चंद्रमा हो। और चापम नाम इंद्रधनुश्च, और वैद्युतम, विद्युत शब्द से स्वार्थ में अण प्रत्यय करने से वैद्युतम होता। विद्युत एव वैद्युतम नाम विद्युत तेज, विद्युत इदम कहिए या विद्युत एव कहिए तो विद्युत तेज। घनो यथार्कोडुप चाप वैद्युते, तो कहते हैं तो उपमान उपमेय कौन कौन हुए, कहते अर्कः छत्रस्य उपमान। अर्कः भगवान के मस्तक पर जो श्वेत छत्र है, तो उसका उपमान कौन है ना, अर्क है। भगवान के श्री विग्रह पर जो श्वेत छत्र ताना हुआ है वो लग रहा है कि साक्षात सूर्य मानो दर्शन दे रहे हैं। अर्कः श्वेत छत्र से उपमान, श्वेत छत्र तो उपमेय है और अर्क उपमान है। नक्षत्राणि पुष्पवृष्ट है,
चारों ओर पुष्पवृष्टि हो रही है। प्रसून वर्षे रविवर्षित पथि, जो पुष्पवृष्टि यहाँ हो रही है, प्रसून वर्षे जो बहुवचन है, इसमें कह रहे हैं कि वल्लभाचार्य जी सर्वतः प्रवृत्ति ही प्रसून भेदात पुरुष भेदात वा बहुवचन, विभिन्न रंग बिरंगे पुष्प हैं और अनेक व्यक्तिगण पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। तो प्रसून वर्षे ही अनेक पुष्पवृष्टियां हो रही है। तो प्रसून वर्ष तो नक्षत्राणी पुष्पवृष्टि, नक्षत्र उपमान है पुष्पवृष्टि का। चंद्र परिश्रम कृत मंडलाकारो चामर व्यजनयो, चामर और व्यजन लगे हुए। चामर को इसे डुला रहे हैं कि इसे डुला रहे हैं कि मंडलाकार दिख रहा है। निरंतर चामर का व्यजन का जो व्यजन की सेवा है वो मंडलाकारतया परिदृष्ट हो रहा है दोनों ओर। तो चामर व्यजन यो, चामर और व्यजन, एक तरह चामर है एक तरह व्यजन है, और वह मंडलाकार परिदृष्ट होने से वो चंद्रमा ही लग रहे हैं, श्वेत चंद्रमा, परिपूर्ण चंद्रमा, जैसे यहाँ लोला चंद्रमा हो, चंद्रमा चंचल चंद्रमा हो, ऐसे दोनों तरफ चंद्रमा हो। चंद्र परिश्रम कृत मंडलाकार यो चामर व्यजन यो, और चापंग वनमालाया, भगवान जो वनमाला धारण किए उसकी शोभा इंद्रधनु के साथ है। दो इंद्रधनु एक साथ जुड़ जाए, इंद्रधनु दो ऐसा तो संभव नहीं है, इसलिए अद्भुत उपमा है। मेघ के ऊपर सूर्यमंडल हो, दोनों तरफ चंद्रमंडल हो, और कैसा ना नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमंडल हो, और चाप इंद्रधनु, अर्थात इंद्रधनु दो इंद्रधनु जुड़ जाए तो रंग बिरंगी पुष्पों से परिवृत भगवान की वनमाला की शोभा को ये समान हो सकता है। तो इंद्रधनु उपमान है भगवान की वनमाला, उपमेय है दो इंद्रधनु। चापंग वनमालाया विद्युत तेज पिशंग वाससो, भगवान जो पिशंग वस्त्र वाससो हो नाम दो परिधेय वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र दोनों ही पीत वसन है। दोनों पीत वसन विद्युत तेज की, स्थिर विद्युत की, विद्युत तो चपला होती है लेकिन सुस्थिर विद्युत भी हो साथ में, तो ये उपमा यहाँ उपमेय उपमेय भाव घटित तो हो सकता है। श्रीधर स्वामी बात करें अद्भुतोपमेयम, यह अद्भुत उपमा है। कैसे? यदि घनस्य ऊपर सूर्यबिंबम मान लिया जाए, ऐसे श्याम मेघ हो, अत्यंत नवीन श्याम मेघ हो, उसके ऊपर सूर्य बिंब हो, दोनों ओर चंद्रमा हो, और सर्वतः नक्षत्राणी, चारों तरफ नक्षत्र गणों की शोभा हो, और मध्य मिलितम चापद्वयम, बीच में दो इंद्रधनु मानो जुड़ गए हो, और स्थिरंग विद्युत तेजस्व, विद्युत का तेज स्थिर हो गया हो। तब जब अगर हो ऐसा हो कभी भी भवे तरही स घन जथा भाति, उस श्याम मेघ की जो शोभा होगी, आज यही शोभा हो रही है हमारे श्याम सुंदर द्वारकेश नंदनंदन गोविंद की द्वारका प्रवेश के समय। ऐसी तो उपमा कभी भी नहीं हो सकती है, लोक में तो दुर्लभ है, इसलिए अद्भुतोपमा कहते हैं। तो तथा हरि बभू, हरि उसी तरह शोभायमान हो रहे हैं। तो इस तरह इधर स्वयं पाद व्याख्यान किए हैं, और श्री चक्रवर्ती पाद भी उसी तरह करते हैं कि प्राय समान आता है, केवल पाठ कर लेता हूं। वैद्युतं नाम विद्युत तेज घन कृष्णस्य उपमानम, श्री कृष्ण तो श्याम मेघ ही, इसलिए आगे कहे मेघ श्रीमन तमसी दयितो यादव इंद्रस्य नूनम, श्रीवत्संकं वयमिव भवान ध्यायति प्रेमबद्धम, अत्युत्कंठ सबल हृदयो स्मद्विदो बाष्पधारा स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजति मुहु दुखद तत्प्रसंग। तो भगवान की तो उपमान तो श्याम मेघ होता ही। तो कहते हैं कि घन कृष्णस्य उपमानम अर्कः छत्रस्य, भगवान की श्री विग्रह के ऊपर
मस्तक के ऊपर जो श्वेत छत्र विराजमान है वो सूर्यबिंब जैसे दिख रहा है, उसकी कांति। उड़ुपौ परिभ्रम कृत। अच्छा, उसमें श्रीधर स्वामी की व्याख्या में जो परिश्रम है वो प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, तो परिभ्रम ही होना चाहिए। परिभ्रमण से परिभ्रमकृत मंडलाकारयो चामर व्यजन। चामर व्यजन का जो परिभ्रमण है, डुलाए जा रहे हैं, वो इसे मंडलाकार दिख रहा है कि दोनों तरफ दो चंद्र विराजित है। परिभ्रमकृत मंडलाकारयो चामर व्यजन, चामर है व्यजन है, और ऐसे लग रहे हैं कि दोनों तरफ दो चंद्रमा है। उड़व पुष्प वृष्ट है, तो नक्षत्राणी जो है वो पुष्प वृष्टि, वो जो पुष्पों की जो वृष्टि हो रही है वो नक्षत्र जैसे दिख रहे हैं। चाप वनमालाया, जो वनमाला है वो दिख रही कि वनमाला नहीं, दो इंद्रधनु जुड़ गए हैं। विद्युत तेज पिशंग वाससो, जो पीतांबर पहने हैं भगवान, श्याम श्याम शरीर में, श्यामले शरीर में वो पीतांबर, तो ऐसे दिख रहा है कि मानो पीतांबर क्या, वो तो विद्युत तेज है। मेघ के ऊपर स्थिर विद्युत समा जाए। विद्युत तो मेघ क्षण क्षण में प्रकटित होती है और मिलित हो जाती है, लेकिन ऐसा विलक्षण श्याम मेघ है कि उस पर सुस्थिरा विद्युत, सुस्थिर स्थिर तीरा बिजली अगर रह जाए तो भगवान की जो परिधेय वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र दोनों से इसकी तुलना की जा सकती है। इसे अद्भुत उपमा है भगवान की। सुत जी भगवान की इस अलौकिक स्वरूप का दर्शन करते हुए कैसे वर्णना कर रहे हैं, तो भगवान की कैसी शोभा है। द्वारका के प्रजागण, द्वारका के नरनारीगण इस अद्भुतोपम नवनीरद निंदित कांति सुंदर गोविंद के बदनारविंद चंद्र को निहारते हुए द्वारका के समस्त प्रजागण कैसे धन्य हो रहे हैं। धन्य धन्य हो द्वारका की प्रजागण। तो इसी में अन्य अन्य टीकाकारगण भी यही विषय को कहे हैं, ये अद्भुतोपमा का ही परिस्फुटन किए हैं, तो प्रायः व्याख्या समान है। तो इसकी और व्याख्याओं का अध्ययन न करते हुए फिर आगे चलेंगे। शीतातपत्र व्यजनीरुपस्कृत, शीतातपत्र व्यजनीरुपस्कृत प्रसून वर्षी रविवर्षित पथि, प्रसून वर्षी रविवर्षित पथि पिशंगवास वनमालया बभू, पिशंगवास वनमालया बभू घनो यथार्कोडुपचाप वैद्विते, घनो यथार्कोडुपचाप वैद्विते, घनो यथार्को रूपचाप वैद्विते। तो ऐसे ही श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य चंद्रमा और इंद्रधनु और बिजली से जैसे शोभायमान हो, उसी अपूर्व शोभा की मूर्तिमान स्वरूप में भगवान द्वारकेश राजमार्ग से होते हुए अपने राजभवन में प्रविष्ट होते हैं। और राजभवन में प्रवेश करने के बाद भगवान किससे पहले मिलते हैं बता रहे। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्तस्व मातृभिः, प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्तस्व मातृभिः, ववन्दे शिरसा सप्तो देवकी प्रमुखा मुदा, ता पुत्रमंकमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधरा, हर्ष विह्वलितात्मानो शिशिचूर्नेत्रैर्जलैः, हर्ष विह्वलितात्मानो शिशिचूर्नेत्रैर्जलैः। जब भगवान द्वारका में पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता के महल में जाते, बड़े आनंद से देवकी इत्यादि 7 माताओं का, भगवती देवकी जी के और सब 7 बहनियां थी, तो उन समस्त माताओं का जो कि
मातृ स्वरूप है। ऐसे तो वसुदेव जी की अष्टादश पत्नियां हैं, नवम स्कंद में जो वर्णन है। तो यहाँ पर 7 शब्द, सप्त शब्द उपलक्षण है समस्त माताओं को, वसुदेव, भगवती देवकी जी और रोहिणी जी, अन्य समस्त जो देवकी जी की भगिनियां हैं और भी माता है, सबको भगवान एक साथ जाकर मिलते हैं। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तस्य मातृभिः। तो भगवान जब माताओं के चरणों पर सिर झुककर प्रणाम किया, तो माताओं ने उन्हें हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। माता के लिए तो बालक तो कितने बड़े होने पर तो बालक ही है, तो माताएं तो गोद में बैठा लेती हैं अपने श्याम सुंदर द्वारकेश को। द्वारकेश तो कितने बड़े हो गए, राजाधिराजे, फिर तो माता तो गोद में बैठा लेती है। और स्नेह के कारण उनके स्तनों से दुग्धों की धारा स्वतः बहने लग जाती है। स्नेह स्नुत पयोधरा कीदृश्य मातरः, स्नेह स्नुत पयोधरा, स्नेह के कारण उनके स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः बहने लगी। हर्ष विह्वलितात्मान, आनंद से, हर्ष से उनका हृदय विह्वलित हो गया, विह्वल हो गया, परिपूर्ण हो गया। और शिशिचूर नेत्रजे जले, नेत्र से जो आनंद के आंसू निकल रहे हैं, आनंद के आंसुओं से भगवान को नहलाने लगी। भगवान का मानो अभिषेक करने लगी। भगवान का तो कोई अभिषेक करता है, मातागण तो अभिषेक कैसे कर रहे हैं? नेत्र जले शिशिचु, नेत्र के जल से सिक्त करते ही मानो भगवान का ये मस्तक को अभिषेक कर रहे हैं। तो धन्य हो वात्सल्यमयी माता, ये तो परम वात्सल्य की मूर्तिमती स्वरूपा है माताएं। उनके भगवान को गोद में बैठा करके सब उनकी स्तनों से दूधों की धारा बहने लगती है और नेत्रों से जो आनंद के अश्रु, आनंद की आंसुएं निकल रही है, जो उससे आंसुओं की धारा से भगवान को अभिषिक्त कर रही है समस्त माताएं। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्त स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा ता पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधरा, स्नेहस्नुतपयोधरा हर्ष विह्वलितात्मानः शिशिचु नेत्रजी जले, हर्ष विह्वलितात्मानः शिशिचु नेत्रजी जले, हर्ष विह्वलितात्मानः शिशिचुर नेत्रजी जले। अब श्री श्रीधर स्वामी पाद इसमें कह रहे हैं कि देवकी प्रमुखा सप्त बबंद इति मातृशोदर्जात आदर विशेष ज्ञापनार्थम उत्तम। माता की बहनें हैं, ये देवकी प्रमुख 7 बहनें थी, इसलिए आदर विशेष व्यक्त करने के लिए 7 संख्या दी गई है। लेकिन श्री वसुदेव जी के अष्टादश अपि वसुदेव भार्या मातृतुल्यत्वात् नमस्कृता एवं। वसुदेव जी की जितने भी भार्याएं हैं, जैसे 18 भार्याएं थी, इससे नवम स्कंद में वर्णित है। तो समस्त वसुदेव पत्नीगण मातृस्वरूप होने से भगवान सबके चरण वंदन करते हैं। और जो 7 संख्या दी गई है, ये देवकी जी के ये सब बहनें हैं, इसलिए उनका वैशिष्ट्य होने से 7 संख्या को यहाँ पर अष्टादश न कहकर 7 संख्या कही गई है। और 7 संख्या अष्टादश संख्या का उपलक्षण भूत है, ये कह रहे हैं श्रीधर स्वामी जी। और नेत्रजे जले ही हर्षाश्रुभि ही, नेत्र से जो जल निकल रहा है आनंद का जल है। इतने दिनों के बाद अपने पुत्र को सामने पा करके गोद में बैठा करके माताएं आनंद वारी से, आनंद सलील से अभिषिक्त कर रही है भगवान के श्री विग्रह को, भगवान के मस्तक को। अश्रुभि ही नेत्रजे जले नाम हर्षाश्रुभि, आंसुओं की धारा जो बह रही है, आनंद की जो धारा है, उससे अभिषिक्त करने लगी। इसमें चक्रवर्ती पाद भी यही कह रहे हैं कि
चक्रवर्ती पाद करें सप्त बबंध इति मातृ सोदर ज्ञात आदर विशेष ज्ञापनार्थम इदं उक्तम और अष्टादश अपि भार्या मातृतुल्यत्वा नमस्कृता एव। तो वही विशेष बात नहीं है। तो स्नेह स्नुत पयोधरा स्नेहेन स्नुतौ नाम प्रस्रवंतौ पयोधरौ स्तनौ यासाम ताहा। तो मातृगण कैसे है? स्नेह स्नुत पयोधरा, स्नेह से अत्यंत पुत्र विषय का वात्सल्य, स्नेह से पुत्र विषय का वात्सल्य रति से जिनके वक्ष से स्तनों से ये दुग्धों की धारा स्वतः निश्चित हो रही है। दुग्धों की धारा निश्चित होती, जिनके वक्षस्थल को भिजाती हुई भिगा करके नीचे आ रही है, वक्ष के वस्त्र आर्द्र हो रहे हैं, ऐसी माताएं। हर्ष विहलित आत्मान, हर्षेण विहलित आत्मा नाम मनः याशांताः देवक्यादयः पुत्रम श्रीकृष्णम अंके आरोप्य नेत्रजय जड़े आनंद बाष्पे शिशिचु। तो इसमें कह रहे हैं, श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि ये यथा मांग प्रपद्यन्ते इति वाक्यात मातु प्रति बालक एवं प्रतिभाति। माता तो भगवान को सब समय नंदनंदन श्याम सुंदर गोविंद द्वारकेश होने पर भी अभी तो माता के लिए बालक, माता तो बालक के रूप में ही ध्यान करती है माताएं। तो ये यथा मांग प्रपद्यन्ते स्तांग तथैव भजाम्यहं, इस वचन के आधार पर भगवान भी उनके सामने बालक ही बन जाते हैं। माताएं को जब आती तो भगवान को हृदय से लगाकर गोद में बैठा लेती है। भगवान बड़े आदर से माताओं के गोद में बैठ जाते हैं, एक साथ सब माताओं के गोद में बैठ जाते हैं। तो जे यथा माम प्रपद्यन्ते इति वाक्यात मातु प्रति बालक एव प्रतिभाति भगवत धर्मापेक्षया लौकिक धर्मस्य बहिरंगत्वात् नमस्कारापेक्षया परिस्वंगः सो मातृभिरिति। तो माताएं भगवान को गले से हृदय से लगा करके गोद में बैठाती है और ये भगवान को गोद में बैठा करके अपने आनंद विह्वल नेत्रों की, आनंद विह्वल हृदय के आवेग को जो नेत्र व्यक्त कर रहे हैं, नेत्रों से जो आंसुओं की धारा निकल रही है, आंसुओं की धारा से अभिषिक्त करते है। ता पुत्र मंकमारोप्य स्नेह स्नुत पयोधरा हर्ष विह्वलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजीर्जले अथा विशस्व भवनम सर्वकाममनुत्तमम् अथा विशस्व भवनम सर्वकाममनुत्तमम् प्रासादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश प्रासादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश। तो इसके बाद माताओं से आज्ञा लेकर के, माताओं के द्वारा, माताओं से अनुज्ञा लेकर के भगवान अपने अपने पत्नियों के भवन में प्रवेश करते हैं। सर्वकामं अनुत्तमम, जो समस्त भोग सामग्रियों से परिपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ अपने भवन में गए, जिसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। 16,000 संख्या उपलक्षण है, 16,108 जत्र प्रासादा जत्र पत्नीनां सहस्राणि च शशः, षोडश सहस्र करने का अर्थ है अष्टोत्तर शताधिक षोडश सहस्र संख्या को समझना चाहिए। तो सर्वोत्तम सर्वकाम परिपूर्ण, जहां पर अष्टोत्तर शत षोडश सहस्र अलग अलग महलें थी, कृष्ण भगवान उस भवन में माताओं की अनुज्ञा को लेकर के प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने के बाद श्री कृष्ण पत्नियां भगवान की कैसे स्वागत करती हैं, इसकी चर्चा तो भगवत कृपा से आगामी दिवस में कर पाएंगे। तो समस्त सुधी श्रोतृ मंडली के चरण कमलों में पुनः पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोषों से क्षमा प्रार्थना के साथ साथ निवेदन करता हूँ प्रिय नंद जी को कि नाम संकीर्तन के द्वारा इसका उपसंहार करें। जय जय श्री राधे। जी गुरुदेव, प्रणाम करता हूं। नमो नमो नमो। प्रणाम हरे कृष्ण